Good evening to all. In this video, we will discuss Piaget's stages of cognitive development. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी में जो कुछ महत्वपूर्ण टर्म हैं, आपकी महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, उनके बारे में स्कीमा, सिमुलेशन, एकोमोडेशन और आपका कंजर्वेशन। आज हम बात करते हैं जीन पियाजे के द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4 भागों में उन्होंने बांटा है। ठीक, पहली स्टेज है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ड्यूरेशन है इसका 0 से 2 ईयर या 0 से 2 साल। नेक्स्ट स्टेज है आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। थर्ड स्टेज है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपके 7 या 8 साल से 11 साल तक है इसका पीरियड। लास्ट स्टेज है आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल से 17, 18 या किशोरावस्था तक। अब हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेज है आपका वो है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज नाम इसलिए है, यहाँ पर बालक अपने सेंसेस के थ्रू, बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या बालक अपने संवेदी अंगों के माध्यम से सीखता है। संवेदी अंग कौन से हैं आपके? सेंसेस कौन से हैं? 5 सेंसेस हैं जिनके थ्रू चीज़ों को देखता है, चीज़ों को सुनता है, चीज़ों को पकड़ता है, उनको महसूस करता है। कहाँ से? अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो क्या करता है बालक अपने संवेदी अंगों या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, चीज़ों को उलटना, पकड़ना, रोना, दूर रखी वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करना, चीज़ों को मुंह में रखना या वातावरण से अंतःक्रिया करना। बालक जब जन्म के 60 दिनों तक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है, सहज क्रियाएं करता है, रोना, ठीक है, या चूसना। आप देखेंगे जब माता अपने शिशु को बेड पर सुलाती है, बेड पे लेटाती है, तो क्या होता है वहाँ पर रखा हुआ खिलौना बच्चा उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन वो उस खिलौने तक पहुँचने में असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंग इतने विकसित नहीं हुए होते हैं। तो वो उस वस्तु को उठाने के लिए, उस टॉयस को उठाने के लिए क्या करता है, उस चादर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। आप देखते हैं जब चादर को खींचेगा तो खिलौना अपने आप उसकी तरफ आने लगेगा। फिर आप देखेंगे खिलौना आने के बाद उसका अगला वर्ग क्या होता है, उस टॉय या खिलौने को पकड़कर वो उस खिलौने को मुंह में ले जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, मुंह में ले जाता है। तो क्या होता है वो वहाँ पर अपना जो सेंसेस होते हैं, पहले स्किन, फिर पहले आंखों से देखा उसने, फिर उसने अपने हाथों के द्वारा उसको खींचा, उसके बाद अपने मुंह में ले गया। तो क्या इंटरेक्शन करता है इन्वायरमेंट में, जो जो चीज़ें दिखती हैं उनको समझता है, चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आपने देखा होगा छोटा बालक होता है, ठीक है, जब 18 महीने से पहले या 12 महीने से पहले क्या होता है, बालक के सामने जो चीज़ होती है वो उस पर ध्यान देता है। उस चीज़ को गायब कर दो तो बच्चे का ध्यान उस चीज़ से अपने आप गायब हो जाता है, वो समझता है वो चीज़ डिसअपेयर उसके सामने से हो गई। लेकिन 18 महीने के बाद बालक के सामने जो वस्तु हम रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसको अगर हम डिसअपेयर करते हैं तो बच्चा समझता है कि वो चीज़ थी यहाँ पर। लेकिन पहले क्या होता था, 18 महीने से पहले या 14 महीने से पहले या 12 महीने से पहले जैसे हम चीज़ गायब करेंगे बच्चे का ध्यान उस चीज़ से चला गया, वो उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं बच्चे को, छोटा बच्चा होता है 18 महीने के बाद, उसके सामने टॉफ़ी लेके जाएँ या कोई चीज़ लेके जाएँ और उससे हम बोल दें चीज़ का हुआ ले गया, आपने पीछे छिपा लिया, तो बच्चा वहाँ पर उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करता है। कभी चादर उठाएगा, कभी खिलौने उठाएगा, कहीं कुछ उठाएगा और वो उस चीज़ को जानने का प्रयास करता है।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, बालक इतना समझने लगते हैं कि नज़र से ओझल होने के बाद भी वस्तु का अस्तित्व कायम रहता है। आप बच्चे को वहाँ पर कोई भी चीज़ गायब कर देंगे तो बच्चा वहाँ पर उसके अंदर एक क्वालिटी क्या डेवलप हो जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो वस्तु के बारे में वहाँ पर ध्यान देता है। एन, ठीक है। इसके बाद क्या, एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ इट इज़ हिडन। यहाँ पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट हिडन कर देंगे तब भी बच्चा उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करता है। ये क्या होता है, ये स्कीमा उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज का एक और है आपका कैरेक्टरिस्टिक, क्या, स्ट्रेंजर एंजाइटी। बालक के अंदर क्या, जो अजनबी लोग होते हैं उनसे बालक घबराता है, उनसे डरता है, उनसे चिंताग्रस्त रहता है। तो अजनबी लोगों के पास जाने की वो नहीं जाता है। अगर किसी को आप दे देंगे तो बच्चा वहाँ पर रोने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो दूसरी स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो एज है आपका, जो ड्यूरेशन है वो 2 से 7 साल तक है। लेकिन इस अवस्था को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका द डेवलपमेंट ऑफ सिम्बोलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट, 2 से 4 साल अवधि है इसकी। ठीक है, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। दूसरा आपका द पीरियड ऑफ इंट्यूटिव थॉट, 4 से 7 साल या अंतःदर्शी विधि। ठीक है, इसमें क्या हुआ, तो 2 से 4 साल वाले जो स्टेज है यहाँ पर बालक संकेतों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है आपका, यहाँ पर बच्चा छोटी गणतीय गणनाओं को करने लगता है लेकिन कार्य कारण से जो संबंध है वो वहाँ पर नहीं जानता है। पहले वाले में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट, इसमें बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, द चाइल्ड कैन एक्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड कैन मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट इन हिज माइंड। संज्ञानात्मक विकास की यह दूसरी अवस्था है जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक जारी रहती है। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर, बच्चे के जो इंटेलेक्चुअल है, जो कॉग्निटिव लेवल है, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। वातावरण के साथ वस्तुओं से वो परिचय प्राप्त करने लगते हैं। ठीक है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, शब्दों व अंकों का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है और मानसिक खेलों को वो करने में सक्षम होने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो बालक होता है आपका कल्पना करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, आत्म केंद्रितता। यहाँ पर जो बालक होता है वो ईगो सेंट्रिज्म होता है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब क्या है, आत्म केंद्रित होता है, दुनिया उसके ही आगे पीछे है। वो जो चीज़ें उसके आसपास होती है उन्हीं चीज़ों में वो सब कुछ समझता है कि यही सब कुछ चीज़ें हैं। जो उसके मम्मी हैं उसके हैं, पापा उसके हैं, जितने भी खिलौने वो उसके हैं। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, अगर उस बच्चे के सामने उसके मम्मी पापा अगर किसी और बच्चे को गोदी में ले लेते हैं तो बच्चा क्या होता है, रोने लगता है, उस बच्चे को उतारने की जिद करने लगता है, अपने खिलौने किसी दूसरे बच्चे को नहीं देगा, अपने खिलौने किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा। तो जो बच्चा होता है, मम्मी उसके हैं, पापा उसके हैं, बुआ उसकी हैं, खिलौने उसके हैं, तो इनके अंदर आत्म केंद्रित या ठीक है या ईगो सेंट्रिज्म वाले गुण होते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है जीववाद या एनिमिज्म। अब यहाँ पर क्या होता है, इस अवस्था में बालक सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। बालक समझते हैं जो चीज़ें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं आपके, द चाइल्ड थिंक दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सच एज टॉयज एंड ऑल हैव लाइफ एंड फीलिंग्स। बच्चे जो देखते हैं, जो मोशन करने वाली जो खिलौने होते हैं आपके, वो सब आपके सजीव हैं, उनके अंदर भी जान है। जो बादल चल रहे होते हैं तो वो समझता है कि बादल में भी जान है, मतलब बादल भी सजीव हैं। तो यहाँ पर बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला आपका उल्टी क्रिया करने में असमर्थ
यहाँ पर बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता, जिसको हम हिंदी में बोलते पलटावे गुण। यहाँ पर 2 और 2 4 होते हैं, बच्चे को पता होता है, लेकिन 2 और 2 4 होते हैं, क्या लॉजिक है, बच्चा लॉजिक नहीं जानता है, बस चीज़ों को समझता वहाँ पर है। इसी स्टेज में अगर आप बच्चे को 2 × 2 5 बता देंगे तो बच्चे के दिमाग में 5 हो जाएगा। बच्चा घर पे जाएगा, मम्मी से कहेगा तो मम्मी बताएंगी गलत है, तुम्हारी मैम ने गलत कर दिया, तो बच्चा वहाँ पर लॉजिक नहीं लगाएगा, वो जो मैम ने बताया उसको ही मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, उल्टी क्रिया करने में असफल या असमर्थ होते हैं, या अपलटावी गुण होता है, जो रिवर्सिबिलिटी है उसका गुण बच्चे के अंदर नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पर बच्चे के सामने अगर हम 2 चीज़ें रखें, 2 गिलास रख दें, एक गिलास में पानी है, एक बाउल में पानी है, और तो यहाँ पर बच्चा दोनों चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, एनिमिज्म का मतलब क्या आता है, जो निर्जीव चीज़ें हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उनको भी सजीव मानता है, उनके अंदर भी फीलिंग को मानता है। तो प्राक जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा भाषा का उपयोग करने लगता है, शब्दों और प्रतिमाओं के माध्यम से वो अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके अंदर जो कंजर्वेशन, आपका जो संरक्षण संप्रति है, उसका डेवलपमेंट होने लगता है, लेकिन उसकी थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और क्या होता है, इस अवस्था में वो नंबर सीख लेता है, बेसिक नंबर सीख लेता है, जोड़ घटा गुणा भाग, लेकिन लॉजिक नहीं जानता है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो आपकी 3rd स्टेज है उसका नाम है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा बिगिन टू थिंक लॉजिकल, यहाँ पर बच्चा तर्कयुक्त बातें करने लगता है, इरेशनल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, और क्या कंजर्वेशन का भी गुण उसके अंदर डेवलप होने लगता है बालक के अंदर। और जो रिवर्सिबिलिटी वाला गुण था यहाँ पर बच्चे के अंदर आज डेवलप होने लगता है, और जो ईगोसेंट्रिज्म था वो कम होने लगता है, यहाँ पर चीज़ों को समझता है, आसपास की वस्तुओं के बारे में तर्क करने लगता है, जो चीज़ें उसको सामने से दिख रही होती हैं। किन के बारे में तर्क करता है, कॉन्क्रीट या मूर्त समस्याओं को हल करने का गुण उसके अंदर आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी का गुण उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, पलटावी गुण उसके अंदर आ जाता है, नंबर, मास, वेट के कॉन्सेप्ट को वहाँ पर वो समझने लगता है बालक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो मूर्त या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु है। यहाँ पर तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, 6 साल की आयु में बालक नंबर, 7 साल की आयु में बालक मास या मात्रा, 9 साल की एज में बालक वेट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, चीज़ों को समझने लगता है, और रिलेशन उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, 2 वस्तुओं के बीच में तुलना भी करने लगता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चों की थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी प्रारंभ हो जाती है, और जो ईगोसेंट्रिक होता है वो प्रवृत्ति यहाँ पर कम होती हैं, चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं आपकी, पहला आपका संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार आदि में परिवर्तन होने पर भी मुख्य विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, इसको अपने माइंड में स्टोर करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से भाप बनाने के बाद भी उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, किसी पदार्थ को उसकी मात्रा, उसकी संख्या, उसके भार, उसके आयतन की दृष्टि पर समान होने में वो समझने लगते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, जब हम बात कर रहे थे प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो एक टाइम ऐसा था, वहाँ पर बच्चे के सामने एक बाउल में पानी रखा है हमने और एक गिलास में पानी रखा है, बट बाउल में पानी ज़्यादा है लेकिन बाउल उथला है आपका, गिलास आपका बड़ा है, तो बच्चे बाउल के पानी को कम बताते हैं और गिलास के पानी को ज़्यादा बताते हैं। लेकिन अब वो कंडीशन नहीं रहेगी, बच्चा यहाँ पर अपने माइंड के द्वारा, लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा यहाँ पर बता पाएगा कि बाउल का पानी ज़्यादा है, वो कंफ्यूज नहीं होगा। अगला आपका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बच्चे
किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को उसकी गुण विशेषता के आधार पर क्लासिफाई कर सकेंगे। ठीक है, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकेंगे, उनको अलग अलग सेक्शन में बता सकेंगे। ठीक है, अगला है आपका क्रमबद्धता। ठीक है, क्रमबद्धता की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो आप फिगर देंगे या जो आकृति देंगे उनको एक सीक्वेंस में लगाना। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप एक ट्रे लेके आएंगे। ठीक है, तो ट्रे में क्या होगा, छोटा गिलास, बड़ा गिलास, उससे बड़ा गिलास, उनको हम रैंडमली रखेंगे। ठीक है, रैंडमली रखेंगे तो बच्चे से वहाँ सीरियल में लगाने को कहेंगे, तो बच्चा यहाँ पर बिना किसी डिस्टरबेंस के उन गिलास को एक सीक्वेंस में लगा देगा, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, क्योंकि हमने वो गिलास रैंडमली अरेंज किए थे। और वही गिलास जब हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को कहेंगे तो बच्चा वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, वो सही सिस्टमेटिक वे में उन गिलास को अरेंज नहीं कर पाएगा। तो ये आपका क्रमबद्धता हो गया। डिसेंट्रेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो डिसेंट्रेशन क्या होता है, किसी समस्या या किसी ऑब्जेक्ट को वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सीखना, उनका समाधान निकालना। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न आयामों, उनके अवयव, प्रत्येक डायमेंशन पर ध्यान देता है। ठीक है, उसके चारों तरफ उसके पूरे बैकग्राउंड को समझता है और उसका समाधान निकालता है। उनके जितने समाधान होते हैं सबका एकीकरण करता है और अपना डिसीजन देता है। लास्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पर बच्चे के अंदर पलटावे गुण पूरी तरह से आ जाता है। ठीक है, पलटावे गुण आने का मतलब यहाँ बच्चा लॉजिक लगाता है, 2 × 2 4 क्यों होते हैं, तो बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। पहले क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के पास पलटावे गुण नहीं था, डेवलप नहीं हुआ होता था, वो नहीं जानता था वहाँ पर 2 × 2 4 क्यों होते हैं, बस वो चीज़ों को रटता था वहाँ पे, बट यहाँ पर चीज़ों को समझता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, गीता की बहन सीता है, बच्चे को मालूम है, लेकिन सीता की बहन गीता, इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन रहता था, तो उसके अंदर क्या था, पलटावे गुण डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन कॉन्क्रीट स्टेज में पलटावे गुण उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मैं और जो रिवर्स मेंटलिटी उसके अंदर आ जाती है, चीज़ों को रिवर्स करने लगता है, उसके बैकग्राउंड में चला जाता है, किस तरह से होगा। तो ये आपके कॉन्क्रीट स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो लास्ट स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सबसे हायर लेवल है आपका। यहाँ पर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है। बच्चा यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेता है, वो किसी भी अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किसी भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है। उसके पास यहाँ पर क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर फुली डेवलप हो जाती है। बच्चा किसी भी प्रकार के अमूर्त समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के द्वारा अंतिम अवस्था है, जो कि आपकी 12 साल की आयु से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के लास्ट तक चलती है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, अमूर्त संप्रत्यय, वो स्पष्ट होते हैं, सोचने समझने की योग्यता यहाँ पर विकसित हो जाती है, लॉजिकल प्रोपोजिशन यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, और किसी भी समस्या को वो डीपली एनालाइज करने में सक्षम होता है। वो वहाँ पर हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर रीजनिंग पावर डेवलप हो जाती है, विवेक शक्ति, रचनात्मक चिंतन डेवलप हो जाता है, या क्रिएटिव थिंकिंग और अब्स्ट्रैक्शन की भी पावर उसके पास आ जाती है। पास्ट फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सकता है, उसके ऊपर इमेजिनेशन कर सकता है, ट्रू फॉल्स के बारे में वो जान सकता है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, वहाँ पर वो अपने लिए नैतिक अनैतिक सोच सकता है। इमेजिनेटिव पावर स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ पर हाई और पीक पर होती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी यहाँ पर होती है, और यहाँ पर जो थिंकिंग उसकी होती है वो रीजनेबल होती है। एनालाइजिंग पावर भी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, और जो उसकी थिंकिंग होती है, जो थॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल
हो जाते हैं, रेशनल हो जाते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। ही कैन जनरलाइज और फॉर्म ओपिनियन अबाउट अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक लव, हॉनर, ट्रूथ एंड जस्टिस। वो प्यार, प्रेम, सम्मान, सत्य, ईमानदारी, न्याय के विषय में भी सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मल स्टेज हैं आपके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम एक बार देखेंगे। अमूर्त तार्किक चिंतन, यहाँ पर बच्चा अमूर्त लॉजिकल या अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पर बच्चे के सामने अगर समस्या नहीं है, उसको हम मौखिक बताते हैं, ओरली बताते हैं, तब भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका निगमनात्मक चिंतन, डिडक्टिव थिंकिंग, यहाँ पर बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के प्रत्येक एस्पेक्ट को यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक करके उसका डिसीजन निकालने में सक्षम होता है। सादृश्यात्मक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग, तो यहाँ पर जो थिंकिंग पावर है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वहाँ पर, रेशनल थिंकिंग है वहाँ पर, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। ठीक है, परिकल्पनात्मक चिंतन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, अब यहाँ पर चिंतन की अमूर्त गुणवत्ता, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मौखिक कथन, यहाँ पर आपके ओरल स्टेटमेंट के द्वारा भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। कॉन्क्रीट में क्या था, जो प्रॉब्लम होगी वो कॉन्क्रीट होगी, सामने से दिखाई दे रही होगी, तब वो सॉल्यूशन आपको वहाँ पर देगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो किसी भी प्रकार से समस्याओं का समाधान दे सकता है। वो मौखिक भी दे सकता है, वो सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो वो वहाँ पर एडजस्ट करेगा, कॉग्निटिव लेवल का यूज़ करेगा, जो उसके अंदर प्रीवियस स्टेजेस में स्कीमा डेवलप हुए थे उनका वो यूज़ करेगा और समस्या के समाधान में सक्षम होगा। चिंतनशील क्षमताएं, रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग हो जाएगी, उसके मेरिट डीमेरिट प्रत्येक एस्पेक्ट को समझ सकेगा। तो ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं थी। ठीक है, तो एक बार रिपीट करेंगे हम जल्दी से। पहला आपका सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, यहाँ पर शिशु अपने शरीर और पर्यावरण के बीच संबंधों की खोज करने में व्यस्त रहते हैं, इंद्रियों व क्रियाओं द्वारा बाह्य जगत का अनुभव करते हैं, देखना, सुनना, छूना, होंठ हिलाना, हाथ पैर हिलाना आदि। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, एंजाइटी, स्ट्रेंथ, अजनबी व्यक्तियों से चिंता। यहाँ पर क्या होता है, किसी आवाज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और अगर गंभीर आवाज़ है तो उससे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, सामने चीज़ नहीं होगी तब भी उसके बारे में वो समझते हैं कि चीज़ है। रंगों की पहचान में असमर्थ होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष क्रियाएं करते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, हिलती हुई वस्तुओं को देखना, उनको पकड़ने की कोशिश करना। और आपका अगला प्री ऑपरेशनल स्टेज, परिवेश की वस्तुओं को पहचानना, उनमें अंतर करना, भाषा का विकास प्रारंभ होता है, खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं, समझने की अपेक्षा रटने पर ज़्यादा जोर देते हैं, कार्य कारण का अभाव होता है और इमेजिनेशन वाले गेम खेलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा वहाँ पर एक कोई छोटा खिलौना ले लेगा और इमेजिनेशन में रहेगा कि हम ट्रक चला रहे हैं, या कोई बच्चा लाठी डंडा लेके घूमेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी खिलौने लेके चलाएगा और उनमें अपना इमेजिनेशन डाल देता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, कार्य कारण या कॉज एंड इफेक्ट को वो यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप नहीं होती है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेज की हम बात कर लेंगे यहाँ पर कौन सी, जो आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, बालक और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर यथार्थवादी हो जाता है, व्यावहारिकता आ जाती है, तर्क शक्ति का विकास होने लगता है, वस्तुओं को गुणों के आधार पर पहचान सकता है, कंजर्वेशन मतलब डेवलप हो जाता है। ठीक है, और खेलों के माध्यम से बालक यहाँ पर सीखते हैं चीज़ों को। लास्ट आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, किसी भी प्रकार की चीज़ों को करने में सक्षम होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।